हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये मेरे आज के डे का लास्ट व्लॉग है, सो प्लीज एंजॉय। आज के विनर का नाम मैं बता देती हूँ। जो मेरी 5 बजे वीडियो आई थी उसकी विनर है कृतिका 01 शर्मा। कृतिका 01 शर्मा बन चुकी हैं 6 वाली विनर। तो कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। तो चलिए जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर दीजिए बहुत सारी वाली। और मैं आपसे सिलेक्ट करवाने वाली हूँ कपड़े की। कल मैं क्या कपड़े पहनकर आपको विनर का नाम बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैं बाल सेट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल ना हिल रहे हैं और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो हिल रहे हैं। और मैंने सर धोया ना जिस दिन से, मेरा है यार, मैं जिस दिन सर धोती हूँ ना सिर्फ उसी दिन बालों को संवारती हूँ। बाकी दिन वो ऐसी की ऐसी जूड़ा लगा रहता है। बार बार खोलती हूँ जूड़े को, बार बार सेट करती हूँ, बार बार खोलती हूँ जूड़े को, बार बार सेट करती हूँ। एक सिस्टर ने बोला था कि आप ना थोड़ा जूड़ा ना टाइट नहीं, थोड़ा मतलब लूज बांधा करो तो अच्छा लगता है वो लूज वाला जूड़ा। तो मैं आजकल लूज जूड़ा बांध रही हूँ, वरना वो बहुत बोलते थे मेरे को कि प्लीज़ आप ना थोड़ा सा ना लूज जूड़ा बांधा करो। तो मैंने ना थोड़ा सा लूज ही कर रखा है और टाइटली नहीं कर रखा, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि आज मैं खाने वाली हूँ ये। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि प्रॉब्लम इसमें मैं लूँगी सिर्फ 3 बाइट जितना खा पाई, ठीक है। और मैंने कल आज की कमेंट्स पढ़ी, बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी। सुबह की वीडियोस की कमेंट पढ़े, भर भर कर आपने कमेंट किए, भर भर कर कमेंट किए। मुझे इतनी सारी विशेज़ दी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी इतनी सारी विशेज़ आई। थैंक यू सो मच सिस्टर, जो आप इतना सारा प्यार ऐसे नछावर करते हो मेरे ऊपर। बहुत सारा प्यार देखने को मिला। और मैंने आपसे पूछा था वीडियो में कि क्या कहते हैं, क्या पूछा था मैंने, वैसे क्या पूछा था, हाँ, कि आप रहने वाले कहाँ के हो और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आपने मेरे को बताया बहुत जगह से देख रहे हैं मेरे को, बहुत जगह पे मेरी वीडियो जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फॉरेन कंट्रीज़ में भी मेरी वीडियोस बहुत सारी सिस्टर्स देख रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा जानकर। और मैं अपने चैनल पे कुछ न्यू करना चाहती हूँ और न्यू करती ही रहूँगी, आपको अच्छे से एंटरटेन करती रहूँगी। और अभी जो 5 बजे वाली वीडियो मतलब पहले मैं 12 बजे वाली वीडियो की बात कर लेती हूँ। 12 बजे वाली वीडियो जितनी भी मैंने देखी, जितने भी मतलब कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने अभी उनका रिप्लाई नहीं किया, मैं नाइट में रिप्लाई करूँगी सबके। और जितनी भी कमेंट्स मैंने पढ़ी, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट थी, बहुत सारी विशेज़ दी आपने मेरे को और बहुत ही मतलब अच्छा बोला सबने। थैंक यू सो मच सिस्टर, आप बहुत सपोर्ट करते हो मेरे को, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हों, चाहे वो इतने से हों और इतने भी ना साथ देकर चले ना, तो वो बहुत प्यारी लाइफ होती है। तो बस मेरे सब्सक्राइबर्स वही हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड सेकंड बात कि मैंने जब पूछा ना कि मतलब कहाँ कहाँ से होता, जब बहुत सारी भर भर कर कमेंट आई है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, कोलकाता से हूँ, दिल्ली से हूँ, नोएडा से हूँ, क्या कहते हैं, फरीदाबाद से हूँ, और क्या था, दो सिस्टर का कहाँ से बताया था, गाजियाबाद से हूँ, राजस्थान से हूँ, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब मैं नाइट में सबके रिप्लाई करूँगी। एंड सेकंड बात, जो 5 बजे मेरी वीडियो आती है, 5 बजे वाली वीडियो का मैं आपको बता दूँ। 5 बजे जो मेरी वीडियो आती है ना, उसमें मैंने पूछा था आपसे कि मतलब मुझे मोनेटाइज के लिए, तो आप लोगों ने मतलब उसमें मेरे को कॉल पे, मतलब कि उसमें मैसेज में नहीं बताया, आपने मेरे को कॉल किया, मेरे को पर्सनली बहुत सारी चीज़ें समझाई, उसके लिए भी थैंक यू सो मच सिस्टर। पता है क्या होता है, अगर आपने मेरे को मतलब मैंने पूछा था तो मैं समझ गई कि मतलब आपने मेरे को आके बोला सबने कॉल पे कि दी अगर हम कमेंट करते तो कमेंट में आप नहीं समझ पाते क्योंकि बहुत लंबा समझाना हो जाता, इतना कमेंट में वो नहीं लिख पाते और मैं समझ भी नहीं पाती, उन्होंने ऐसे बोला। तो इसलिए मेरे को कॉल कर करके बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सिस्टर ने मेरे को कमेंट किया था, कल की वीडियो में किया था, हाँ कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में किया था कि अंशु दी के जुए जो खुजली मचाते थे। सिस्टर मेरे जुए वुए नहीं है, मेरे ना खुजली इसलिए मचती है क्योंकि मेरे बाल हैं लॉन्ग, ठीक है। अगर लॉन्ग है और बहुत ही मोटा बाल है, अब उसमें एक दो ना मतलब होता नहीं नजर वाला बाल आ गया है, तो उसके कारण ना मेरे खुजली होने लग गई है और मेरे को ना बहुत गंदा लगता है। अब वो मेरे बालों में 1-2 आ गया है यार,
हो सकता है मैं बुढ़ी हो रही हूँ इस वजह से आ रहा है। तो मेरे बालों में एक दो आ गया है इधर उधर इधर उधर। मेरे को ना उस दिन स्वीटी ने जब मेरे बालों में चंपी करते हैं ना वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंशु सर में 2-4 बाल सफ़ेद के आ गए हैं। तो उस कारण ना होता है ना कि मतलब हमारे जब मतलब बाल होते हैं ब्लैक कलर के और उसमें वाइट बाल आ जाता है ना तो खुजली होती है। तो उस कारण मेरे सिर में खुजली होती है, मेरे जुए बुए नहीं है। और हो भी तो क्या वो नेचुरल है यार, सबके ही होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत सारे के होते हैं, सबके नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जुए होना एक नॉर्मल चीज़ है, इतना बड़ा वाली बात चीज़ नहीं है। पर उन्होंने भी नॉर्मल वे में बोला था कि अंशु दी के साथ जुए हो गए, जब भी तो खुजली खुजली करते रहते हैं। तो मेरे ना वाइट बाल हो गए हैं इक्का दुक्का, तो जो कि मेरे को काटता है, ऐसे नहीं दिखेंगे वो जब मतलब चंपी वम्पी कोई करता है ना मेरे बालों में तब इक्का दिखता है। मेरे को दिखाया भी था स्वीटी ने फोटो खींच के, तो वो चीज़ है, वैसे नहीं है मेरे। तो ये चीज़ है, 2-4 बाल भी हो जाते हैं ना, वो बहुत खुजली मचा रहे हैं। अब ऐसा होता है ना, मम्मी बताती हैं कि मम्मी के तो बहुत ही ज़्यादा है, मम्मी की एज है, तो उस अनुसार मम्मी के बहुत सारे बाल हैं ना, तो मम्मी बहुत परेशान हो जाती है, खुजली मचाती रहती है। तो उनके ना मेहंदी लगाए थे ना बालों में, तो बहुत अच्छे रहता है। और अगर सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो उन्हें कहती है मम्मी बाल काटते हैं सफ़ेद वाले, तो उस कारण खुजली मचती। तो इस वजह से मैं खुजाती रहती हूँ, जुए बुआ की वजह से नहीं खुजाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कल दो कपड़े सिलेक्ट करना, मैंने आपको वैसे थंबनेल में आप समझ ही गए होगे कि किस चीज़ पर वीडियो है, तो जल्दी से आप कपड़े सिलेक्ट करके बता दीजिए मुझे कौन से पहनने हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक सेकेंड, ये वाइट कलर की पैंट है, वाइट कलर की पैंट है जो कि गिर जा रही है मेरे हाथ से बार बार। ये वाइट कलर की पैंट है, बहुत अच्छी है, इसमें पॉकेट भी हैं 2। तो ये वाइट कलर की पैंट है, ओके। और ये इसकी है कुर्ती, ये सेट लिया था मैंने और ये बहुत वायरल था, आपको पता ही, आपने भी बहुत लिए होंगे, बहुत सारी सिस्टर्स ने लिए होंगे। तो ये बहुत प्यारा सूट है, पर वर्क में है, बहुत ज़्यादा वर्क में है, चुभता भी है काफ़ी सारा। तो ये है, हाँ इसकी मैंने ना वो नहीं क्या कहते हैं, समीज नहीं निकाली, समीज मैंने रखी रहती है। तो ये मेरा न्यू है, इसको मैंने 2 बारी पहना है, ठीक है। तो 2 बारी पहना है, एक बारी मैंने शादी में पहना था अपनी कज़न सिस्टर की मधु की शादी में विदाई वाले दिन, और एक बारी मैंने जिस दिन नायरा और राज आ रहे थे उस दिन पहना था ये वाला, फिर मैंने चेंज करके येलो वाला पहन लिया था। मुझे सब चीज़ याद रहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं ब्लक कर जरूर हूँ पर मुझे याद आ जाती है कभी कभी। तो ये है, ठीक है। एक ये सूट है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। और ये मैंने किया था एक ऑर्डर, देखिए इसके पैकेट में से मैंने निकाल लिया था थंबनेल लेने के लिए, तो देखिए इसका पैकेट ये रहा, ठीक है। और इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको मैंने एक भी बार नहीं पहना, आपको मैं बता दूँ गाइज। और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं इसी के अंदर डाल दूंगी अगर याद रहा तो मैं इसकी पैंट भी दिखा देती हूँ आपको, प्रॉपर न्यू है। तो अभी मैंने इसको एक बारी भी नहीं पहना, पर इसको फिटिंग करना पड़ेगा गाइज। तो ये इसकी पैंट है, लिपस्टिक लग गई हल्की सी। तो ये इसकी पैंट है, बहुत प्यारी सी। और नीचे ना इसमें ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना छोटी मोरी है तो प्यारी लग रही है, मतलब ऐसे प्लेट टाइप दी हुई है, देखिए ये प्लेट पड़ी हुई है, दूर 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 ना इसमें प्लेट पड़ी है, तो बहुत प्यारी लग रही है। और ये इसकी कुर्ती है, कुर्ती दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इसकी ये कुर्ती है जो कि बहुत प्यारी है। और ये स्लीवलेस है और बहुत ही, ये फ्रंट है, हाँ फ्रंट है ये, तो ये फ्रंट गला है। और फ्रंट पे ना ये चीज़ है, अगर इसका ना थोड़ा सा ये इस तरीके से खुला हुआ होता ना तो बहुत प्यारा लगता, बट ये खुला हुआ नहीं है, ये इस तरीके से जब पहननी हो ना मैं, तो इस तरीके से चिपक जा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा ना इस तरीके से खुल जाता ना ये, तो बहुत प्यारा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें ना ये स्लीवलेस है और ये मेरे को बहुत 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 पसंद है। और मेरे को ना प्रिंटेड कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, डेली रोज में या कहीं हम जा रहे हैं और गर्मी में पहनो तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये सूट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मेरे ऊपर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप मुझे कल कमेंट में बताइएगा, मतलब कल में नहीं, इसी कमेंट में बताइएगा कि मुझे कौन सा सूट पहनना है इन दोनों में से। तो ये है, और इसमें से ना मतलब ये वैसे तो प्रॉपर ठीक है, पर ये चीज़ ना, इसकी ये चीज़ यहाँ तक खुली हुई है, यहाँ तक खुली है, तो वो मुझे ना थोड़ा ना वाहियात लग रहा है। यहाँ तक खुला हुआ, वो थोड़ा सा ना इतना हो जाए ना तो ठीक है, क्योंकि हम जैसे हाथ वाथ उठाते हैं या कुछ लेते हैं ऊपर से, तो वो जब ऐसे करके करता है ना तो वो गंदा लगता है यार। तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो इतना ढीला है ना, तो ये यहाँ तक खुला हुआ है, तो मैं इसको ना स्टिच करके ना यहाँ तक कर लूँ, यहाँ तक कर लूँगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ये बहुत प्यारा कुर्ता है, बहुत ज़्यादा प्यारा, लेकिन ना इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है और उसके साथ भी कोई दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा मैंने अलग से लिए हैं दोनों के,
ये ब्लैक वाले का दुपट्टा मैंने मतलब ब्लैक वाले का बिल्कुल प्रॉपर वाइट। और इसका मैंने आपको बताया था, मैंने शिवानी को सूट दिलाए थे, वो जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। मैंने उसको दुपट्टे दिलाए थे, दुपट्टा एक दिया था। मैंने उसको सिलेक्ट करने के लिए बोला था कि कोई सा भी ले लो तुम, तो उन्होंने येलो और रेड कलर का लिया था, मेरे लिए ये छोड़ दिया था। उन्होंने पता ही क्या सोच के छोड़ा था, बोल रही थी कि चाची जो सूट आपने दिखाया था ना वो सूट बहुत प्यारा है, उसके साथ ना ये थोड़ा ना मैचिंग हो जाएगा। तो ये इसके साथ ना मैचिंग हो रहा है रियल में, देखिए ये इसके साथ मैचिंग हो रहा है, तो इसलिए वो इसको छोड़कर गई हैं। तो ये इसके साथ का दुपट्टा भी लग रहा है प्रॉपर कि इसी का ही दुपट्टा है। तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा, मुझे ये वाला पहनना चाहिए या ये वाला पहनना चाहिए, कौन सा वाला पहनना चाहिए, आप जो कमेंट कर दोगे। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कमेंट आई, आप मल्टी कलर वाला बोलिएगा इसको, ये क्योंकि मल्टी कलर है, इसमें बहुत सारे कलर मिक्स हैं, तो मल्टी कलर वाला बोलिएगा। और ये वाला जो ब्लैक वाला है, इसको आप ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हैं, या ओनली ब्लैक भी बोल सकते हैं। तो आपको जो भी लगे मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा, फिर मैं कल वही पहनकर आपके लिए वीडियो लाऊंगी अच्छी सी। क्योंकि जो मल्टी कलर वाला है ना, उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे, जैसे फिटिंग उसकी थोड़ी सी लूज़ है, तो मुझे ना थोड़ा सा फिटिंग करना, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना टाइट कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा लूज़ ही अच्छा लगता है। और मेरी हेल्थ भी आपको पता है अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग ना थोड़ा लूज़ कपड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी हेल्थ की कोई बात नहीं है, हेल्थ कैसी भी हो, कपड़ा हमेशा लूज़ पहनना चाहिए। लड़कियों को नहीं, लड़कों भी लूज पहनते हैं तभी अच्छे लगते हैं। एकदम लड़के फिटिंग वाला पहनते हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता। स्वीटी भी हम मेरे इतना अच्छा शरीर बना हुआ है, फिर भी वो लूज कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सूट करता है वो चीज़, तो लूज कपड़ा प्यारा लगता है। तो थोड़ा सा लूज रखूंगी, बाकी उसकी फिटिंग लगाऊंगी और ये चीज़ थोड़ी सी कवर करूंगी, बाकी सब प्रॉपर ठीक है वो। और ये चीज़ ना मतलब उसका जो गला है ना, थोड़ा सा यूं करके खुला हुआ, हाँ देखिए जैसे ये है, इसको थोड़ा सा ना यूं करके होता है ना, तो वो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इस तरीके से बंद है वो, तो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा है वो। बाकी सब अच्छा है। तो आप मुझे कल इस वीडियो में सजेस्ट करिएगा जल्दी से कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए, मल्टी कलर या ब्लैक एंड वाइट। जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और जितनी भी सिस्टर ने मुझे कॉल करके आज समझा है मेरे चैनल के लिए, तो थैंक यू सो मच सिस्टर, जो आपने मुझे कॉल किए, इतने सारे कॉल किए। और बहुत सारी सिस्टर ने एक ही सेम चीज़ समझाई, बहुत सारी सिस्टर ने थोड़ा सा अलग बताया, लेकिन वही चीज़ बताई। तो ये चीज़ था। और आपको एक और बात बता दूं, अब ना आगे ब्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। आज घर में बहुत सारा ब्लॉगिंग किया है, स्वीटी ने किया है ज़्यादातर, मैंने तो थोड़ा सा किया है, लेकिन ना वो मैंने ना एडिटिंग करूँगी ना तो वो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी इनका मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको कि टाइमिंग हो क्या रहा है, एक्चुअली में बताना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर बज रहे हैं 8:18 हो रही है। 8:18 हो रही है और 8:18 हो रही है। मुझे अभी वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो को एडिटिंग करना है, फिर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर मुझे जाना है, क्या करने जाना है पता है आपको कुछ? फिर मुझे जाना पार्सल पैक करने के लिए। पार्सल पैक करके आकर फिर मुझे जितने भी मैंने बर्तन रखे, मैंने बर्तन आज साफ़ नहीं किए हैं। बर्तन में मतलब पार्सल पैक करने के बाद नाइट में करूँगी। पार्सल पैक करके अब बर्तन साफ करके फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं। मैंने एक बड़ी वाली बाल्टी गला दी है कपड़ों की, वो मुझे नाइट में ही धोने हैं। धोकर रख दूंगी, खंगा लूंगी सुबह, क्योंकि सुबह सुबह नल आते हैं ना तो अच्छे से कपड़े खंगे जाते हैं, खुले पानी में एकदम साफ सुथरे कपड़े हो जाते हैं, फिर जल्दी से ऊपर डल जाएंगे। और कल तो मैं आपके लिए स्पेशल व्लॉग लाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कल सुबह नाम बताना है, घोषित करना है कि कौन विनर है। तो कल का पक्का व्लॉग वही रहेगा जो आपने सोचा है, ठीक है? तो वेट एंड वॉच, तो मज़ा आने वाला है कल के ब्लॉग में। तैयार रहिएगा, अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, पहले तो सूटों पे कर दीजिए। एंड सेकंड बात, आपने मेरे को बताया था क्या बताया था, हाँ, कि आप कहाँ से हो, मुझे जानकर बहुत अच्छी लगी। कल आपके लिए न्यू सवाल होगा, न्यू जवाब दीजिएगा आप, बहुत मज़ा आने वाला आगे के ब्लॉगों में। और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। पता देखिए, अब देखिए मेरे को थोड़ा गला सूख गया, मैं पानी पीऊंगी तो अब मेरे को खांसी होने लग जाए। अभी इतनी देर से नहीं हो रही, क्योंकि मैं लगातार बोले जा रही हूँ, अभी नहीं हो रही है, ठीक है? मैं पानी पी लूंगी, मेरा गला सूख रहा है इस समय, मैं पानी पी लूंगी, उसके बाद मुझे खांसी होने लग जाएगी। शायद ऐसा हो, मैं AC के नीचे बैठती हूँ तो शायद इसलिए होता हो, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। एक सिस्टर ने कमेंट किया था, दी आपके पास यही बोतल है क्या? सिस्टर, बोतल किसके घर में नहीं होती? कोई कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता ना हमारे यहाँ, तो वो भी धोकर ना पानी भरकर लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, बोतलें तो बहुत सारी होती हैं, जरूरी नहीं है कि खरीद के लगाओ। वो भी नहीं होती है जो खरीद के हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसको खंगाल कर पानी भरकर लगा दो, वो भी तो न्यू बोतल ही है यार।
पर मेरे को ये बोतल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसी से पानी पीना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो वो हमें बनी जाती है। अब ये मेरी हैबिट है, सच बताऊँ तो अगर मैं इससे पानी नहीं पीती हूँ तो मेरी प्यास नहीं बुझती है, सबसे बड़ी बात। तो ये मेरी प्यास बुझाने की जड़ है सबसे बड़ी। और याद रहा तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो मल्टी कलर वाला है उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी। क्योंकि गाइस क्या होता है कि कपड़ा तुरंत ही आता है, तुरंत ही ऐसा मन करता है यार खोल के देख लो। पहले वीडियो मतलब कि वीडियो तो मैं बनाती हूँ पर मैं आपको दिखाना भूल जाती हूँ। तो ये आए हुए इसको 4-5 दिन हो गए, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। तो मैंने आज सोचा कि मतलब कल के लिए तो आपके लिए जो विनर है, और बहुत ही आपने सोचा भी नहीं होगा कि कौन विनर होने वाला है, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपके कल विनर का नाम भी मिल जाएगा। और दूसरी बात कि आपको कपड़े सिलेक्ट करके बताने कौन से पहने, फिर मैं वो पहनकर रेडी शेडी होकर टिप टॉप बनकर आपके सामने आऊंगी, ठीक है। और मेरे पीरियड्स भी खत्म हो गए हैं तो मुझे और डबल खुशी है, क्योंकि बहुत दिन बाद खत्म हुआ है। 15-16 दिन हो गए मेरे को होते। मेरा ऐसे ही हाल होता है गाइज, मैं तो होती नहीं हूँ ना तो होती नहीं हूँ, और होती हूँ तो खट्टी सारी होती हूँ। अब देखो मेरे को खुजली हो रही है, कोई मेरे को कमेंट करेगा अरे जुए काट रहे होंगे भैया। हाँ काट रहे हैं, देख दो आके, कोई तो आ जाओ जुए देखने। किस किस को आते हैं? मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, मैं मम्मी के देखती हूँ, मेरे को आते हैं। आपको आते हैं तो आप मेरे सिर में देख के जाओ कितने जुए हैं मेरे सिर में, हो जाते हैं। और वैसे भी जुए होना ना एक नॉर्मल चीज़ होती है, वो एक दूसरे के पास होते हैं, सर से सर मिलाकर सोते हैं, तो एक दूसरे के साथ हो भी जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मैं थक गई बोलते। हाँ अक्षु बेबी बहुत जल्दी सो गई आज, बहुत जल्दी सो गई आज। मैंने मतलब खाना पीना खा लिया, अभी हमने सबने मिलकर यहाँ पर खाना खाया। खाना खाकर मैंने बोला सब लोग जाओ यहाँ से, पल्ली तरफ बैठ कर वो देख रहे हैं रामायण। तो मैंने कहा सब लोग जाओ यहाँ से रामायण वहाँ पे देखो पल्ले घर में, मुझे यहाँ पर वीडियो बनानी है, जल्दी बनानी है, क्योंकि आपको टाइम पे वीडियो चाहिए। अब मैं टाइम पे वीडियो डालूंगी, बस लाइट की प्रॉब्लम ना हो गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब काहे की, हाँ लाइट की। और दूसरी बात, कुछ लोगों को मैं पहले बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगती थी, लेकिन अब वही लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, कहते हैं दी पहले आपकी ओवर एक्टिंग लगती थी, लेकिन अब रियली लगता है कि आप ऐसे ही हो। और वाकई में सिस्टर मैं ऐसी ही हूँ, चुलबुल और मज़ेदार और पटाखा, चटपटा वाला पटाखा, मीठा वाला पटाखा नहीं। मीठा वाला पटाखा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो चटपटा अच्छा लगता है। पता है पहले मैं ना बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी, बिल्कुल भी इतू सा भी मीठा नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे मीठा ना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अभी बीच में ना मतलब जब मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गया था कुछ, मैंने आपको बताया था कि 3-4 मंथ को मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई थी। जब मैंने 3-4 मंथ के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी ना, उस समय सोच लीजिए कि मेरे को ना डॉक्टर ने खुद बोला था कि वाइट रसगुल्ले खाने हैं। अरे बाप रे, मुझे इतने गंदे टेस्ट के लगते थे, बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट लगता था। लेकिन जब मैंने उनको खाना स्टार्ट किया, नींद आने लग गई, क्योंकि आज मैं दिन में नहीं सोई हूँ। तो हनी में क्या बताते, हाँ वाइट रसगुल्ला खाने लगी। वाइट रसगुल्ला खाते मुझे रोज पूरे दिन में 3 रसगुल्ले मारने थे। सुबह दवाई खाने के बाद तुरंत ही खाना है, नहीं दवाई खाने से पहले, हाँ दवाई खाने से पहले खाना है, फिर दवाई लेनी है, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद दवाई लेनी है, नहीं सुबह खाना खाने के बाद रसगुल्ला लेना, रसगुल्ले के बाद दवाई लेनी है। ऐसे दोपहर में पहले खाना, फिर रसगुल्ला, फिर दवाई, फिर शाम को पहले खाना, फिर रसगुल्ला, फिर दवाई, इस तरीके से। नहीं वैसे रसगुल्ला नहीं बोलते उसको, बोलते हैं छेना, वाइट वाले को छेना बोलते हैं ना, हाँ। तो वो छेना की मतलब इतनी गंदी वाली मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पर खाना पड़ता था मजबूरी। जिसको खाना चाहिए वो, सीटी को बहुत पसंद है, सीटी को पसंद है, दक्ष को पसंद है, अक्षु को पसंद है, मम्मी को पसंद है, और पापा को भी बहुत पसंद है। इन लोगों को नहीं मिलता था, मुझे मिलता था, जबकि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। 8-10 दिन मैंने लग के खाया 3 टाइम। बाय गॉड, शायद मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। तो जब मैंने खाना स्टार्ट किया तब मेरे को फिर मीठा इतना अच्छा लगने लगा, फिर मेरे को अच्छी लगने लगी सोन पापड़ी। मतलब उसके दौरान ही मुझे सोन पापड़ी पसंद आई थी, वैसे मेरे को छेना वैना पसंद नहीं है, मेरे को सोन पापड़ी अच्छी लगने लगी। तब मैंने सोन पापड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि मुझे रोज़ सोन पापड़ी चाहिए। लेकिन अब ये है कि हो तो ठीक, कभी कभी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वीटी के लिए तो रोज देखिए मैंने बोला था ना
पानी पीने के बाद खांसी आती है। तो जब हनी क्या बोलते हैं, स्वीटी को तो खाना खाने के बाद चाहे बहुत छोटा सा पीस चाहिए लेकिन मीठे का चाहिए, क्योंकि उनको आदत है खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा। इसलिए हमारे घर में या तो सेवई वगैरह बन जाती है मीठे में, या फिर खीर वगैरह बन जाती है, हलवा बन जाता है, या फिर मिठाई वगैरह लाकर रखनी पड़ती है स्वीटी के लिए, क्योंकि उनको खाना खाने के बाद थोड़ा सा चाहिए थोड़ा सा चाहिए, लेकिन उनको मीठा चाहिए। अब देख लीजिए मुझे खांसी आने लग गई, ये होता है। आप लोग सोचते हैं कि मुझे खांसी ऐसी हो गई है कि मेरे को जाइए। कुछ लोगों ने, एक सिस्टर ने इतना गंदा कमेंट किया था, इसको टीवी हो गई है। सिस्टर, किसी को ना दुश्मन को भी ऐसी चीज नहीं बोलना चाहिए यार। आपको पता नहीं क्या ही मेरे से दुश्मनी होगी जो आप मेरे को ऐसी चीजें बोल रहे हो। खांसी आने का मतलब ऐसा नहीं है टीवी होती। खांसी आने का ठसा भी लगता है, गला भी सूखता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं खांसी आने का रीजन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को, भगवान किसी को ना हो साईं बाबा जी। तो मेरे को ना पता, मैं दिन में नहीं सोई हूँ, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा नींद भरी है मेरी आंखों में, आप देख सकते हैं। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी मुझे वीडियो बनाकर आपको देनी है, फिर पार्सल पैक करके आने। पार्सल पैक करने में कितना टाइम लगा मैं नहीं जानती। उसके बाद फिर मुझे ऊपर से आकर बर्तन साफ करके रखने, बर्तन साफ करके फिर मुझे सारे कपड़े धोकर रखने। खंगालूंगी सुबह जब नला जाएंगे, तो इतना सारा काम करना है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करूँगी। मेरा मन है कि मैं स्वीटी से चंपी करा लूँ थोड़ा सा सिर की, लेकिन ना चंपी ना कराने का कारण भी यार यही है कि टाइम की कमी। तब तक मैं ऊपर से उतर कर आऊँगी, स्वीटी ने चंपी कर दी तो भाई गॉड तुरंत ही सो जाऊँगी चंपी के साथ ही। फिर वो बर्तन भी पड़े रह जाएंगे। बर्तन तो माजूंगी, कपड़े चाय वाली सुबह धो लूँगी, बर्तन माज के सोना है, क्योंकि गंदे बर्तन घर में अच्छे नहीं होते रात में। तो बर्तन तो ज़रूर माजने पड़ेंगे, चाहे वो 10 बजे, अभी तो 10, हाँ चाहे 10 बजे माजूँ, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, फिर बर्तन माज के सोऊंगी। क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि घर में गंदे बर्तन नहीं रख के सोना चाहिए नाइट में, तो माज दूंगी। और दूसरी बात, एक और बात बताऊँ गाइस आपको। हमारे घर में ना हर साल में एक बार महाभारत स्टार्ट होता है, वो ऐसा होता है, फिर वो चलता ही रहता है। अभी क्या कहते हैं, स्वीटी, दक्ष, मम्मी, पापा चारों की चारों बैठकर महाभारत देख रहे हो, और अक्षु बेबी मेरे पास लेटी हुई है। पता है मैं रोटियां बना रही, पल्ली तरफ रोटियां बना रही, रोटी बनाते बनाते ये मेरे पास लेटी खटोले पे। मैं रोटियां बना रही नीचे खटोले पे लेटी, और वो देख रही थी कार्टून देखते देखते इसके पास यहाँ पे फोन पड़ा हुआ। मैं कह रही यार कार्टून, मतलब वैसे कार्टून नहीं देखती है, ऐसे गणपति जी का या कान्हा जी का, ऐसे कार्टून देखती है ये, और गाने वाने भगवान जी के ऐसे इसको पसंद है। तो ये देख रही थी, तो देखते देखते ना वही एक चीज चली आ रही, चली रुक, मतलब एक जगह जैसे टच हो जाता, तो बोले जा रहा, बुरा जा रहा। तो मैं कह रही क्या है, क्या देखा, तो अक्षु सोई पड़ी। फिर मैंने उसको उठाकर वहां से लिटाला, क्योंकि वहां मच्छर उड़ रहे थे, और मैं पंखा बंद करके खाना बनाती हूँ क्योंकि गैस ना उड़े। तो फिर मैंने इसको लिटाल के गई। और आज मेरा बच्चा ऐसी भूखा सो गया है। बस इसने क्या खाया था इसने। सो गाइस, बातों में पता नहीं पड़ता है कि व्लॉग कितना लंबा हो गया, और फ़ोन का स्टोरेज बढ़ने लग जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल एंजॉय करें। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट।
गाइस इसका बिग बाइट आ नहीं सकता, सॉरी। सो डन। ये देखिए कितना खराब है। सो गाइस वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कि कौन से कपड़े पहनने हैं मुझे कल के दिन। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। एंड कल विनर का नाम आने वाला है कि कौन बनने वाला है विनर। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, कुछ भी ऑर्डर करना हो तो शुरुआत में मेरा नंबर होता है, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट, नो कैश ऑन डिलीवरी। बाय।